जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। महाराज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत को भी हाथ जोड़कर नमस्ते। जय गुरु जी। आई एम स्पीचलेस संगत जी। मालिक की मौज, मालिक की मेहर, उनकी मर्जी का हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। सो जो भी है, सर माथे पर और शुक्राना है गुरु महाराज का, आज की ये ब्लेसिंग्स देने का, शेयरिंग करने का, अपना गुणगान सुनाने का मौका देने के लिए मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। संगत जी, जैसा साक्षी आंटी ने भी कहा कि सत्संग करना और सुनना दोनों ही मालिक की ब्लेसिंग्स हैं। उनकी ब्लेसिंग्स दोनों तरफ चलती हैं। और सत्संग का मतलब है सच का संग, और सच सिर्फ हमारे गुरु जी हैं। इसलिए सत्संग कभी भी किसी संगत के बारे में या किसी संगत का नहीं होता, मालिक का है। सारे सत्संग गुरु साहिब के हैं और उन्हीं को अर्पण है, उन्हीं की वड्याई है। हम किसी लायक नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मालिक की मेहर है। मैं मेरा शब्द सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि और कोई शब्द नहीं है। बाकी सब कुछ उन्हीं के चरणों में है, उन्हीं का है। सत्संग शेयर करती हूँ अपनी जर्नी के शुरू के दिनों से। गुरुजी के बारे में संगत जी, मैंने 2012 में जाना, जब हम दिल्ली से एक बड़े से जॉइंट फैमिली से गुड़गांव शिफ्ट हुए। सारी फैमिली अलग अलग होकर शिफ्ट हुई। तो मेरी एक को सिस्टर, जो मेरी कजन देवरानी कम और मेरी दोस्त ज्यादा हैं, वो हमसे कोई 6 महीने पहले गुड़गांव शिफ्ट हुई थी। और उनके एक रिश्तेदार जो पहले से ही गुड़गांव में रहते थे, उन्होंने उन्हें गुरुजी और बड़े मंदिर के बारे में बताया और वो गुरुजी के पास जाने लगी। जब हम शिफ्ट हुए तो उसने मुझसे गुरुजी और उनके मंदिर के बारे में बताया और कहा कि वो चाहती है कि मैं उनके साथ गुरुजी के पास चलूं। संगत जी, हर इंडिविजुअल की अपनी एक रिलीजियस चॉइस होती है, विच शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड। और इसी बात को मैं हमेशा याद रखती थी, कभी किसी की रिलीजियस चॉइस को क्वेश्चन नहीं करती थी, डिबेट नहीं करती थी। इसलिए उनके सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट करते करते मैंने कभी उनको ना हाँ कहा और ना ही ना कहा, क्वेश्चन भी नहीं किया। लेकिन उनके साथ मंदिर जाने की बात को मैं टालती गई। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि मेरा जो फैमिली थी, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड, वो सब राधा स्वामी फॉलोअर्स थे, उनके गुरु थे। और मेरी मदर इन लॉ काफी स्ट्रिक्टली राधा स्वामी फॉलो करती थी। सत्संग जाना, मेरे हस्बैंड भी काफी सत्संग, मतलब रेगुलरली जब बाबा जी आते थे तो सत्संग अटेंड करते थे। तो जब जब आप संगत जी एक परिवार का हिस्सा बन जाते हो तो आप उस परिवार से जुड़ी हर बात को एक्सेप्ट कर लेते हो। तो मैंने भी कर लिया। लेकिन मुझे इसलिए उस वक्त मुझे कोई एक गुरु की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मैं बोलूंगी कि मुझे अलग से किसी गुरुजी के पास जाना है तो घर में बहस होगी, लड़ाई होगी, आर्ग्यूमेंट होगा। तो मुझे उस चीज को लेकर, रिलीजन को लेकर कोई घर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, ना ही जाने की कोशिश करी। लेकिन महाराज तो महाराज हैं संगत जी। ये बात मैंने बहुत बाद में समझा कि जब गुरुजी आपके पास, कोई आपसे गुरुजी के बारे में बात करता है या गुरुजी के बारे में बताता है, या आप गुरुजी के स्वरूप के भी दर्शन करते हो, तो वो गुरुजी की मर्जी और हुक्म से होता है। बिना उनकी मर्जी के आप उनके बारे में नहीं जान सकते। ये मैंने तब नहीं जाना, बाद में रियलाइज किया, समझ आया, वो भी मालिक की मेहर। एक मंडे को मैं इस बात को टालती रही मंदिर जाने को। तो एक मंडे दीपाली ने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो। सो आई टोल्ड हर कि मैं कुछ नहीं कर रही। तो उसने कहा चलो ड्राइव पे चलते हैं। वो अपनी बेटी के साथ मुझे पिक करने आई और हम ड्राइव पे गए।
रास्ते में उन्होंने मुझे बताया संगत जी कि हम गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं, और उनकी बिटिया ने मुझे बताना शुरू किया कि कैसे गुरुजी फिजिकली प्रेजेंट ना होते हुए भी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, कैसे उनकी फ्रेग्रेंस आती है, वो कैसे सब बात सुनते हैं। मैं उसकी बात सुनती रही, कोई विश्वास नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने उसको कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसकी फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं की रिस्पेक्ट कर रही थी। मंदिर में जाकर जैसे जैसे उन दोनों ने किया, मैं वैसे वैसे करती रही, और चाय प्रसाद लेकर घर वापस आ गई। और इसके बारे में इसके बाद नहीं सोचा, इसको कोई ज्यादा थॉट नहीं दी। अपने हस्बैंड को जरूर बताया कि मैं आज दीपाली के साथ ऐसे एक मंदिर में, गुरुजी के मंदिर गई थी, बस खत्म। संगत जी, उस टाइम मेरी डॉटर लंदन में थी, मास्टर्स की स्टडी कर रही थी, और उसकी पढ़ाई पूरी ही होने वाली थी। वो डिजिटल मार्केटिंग में मास्टर्स कर रही थी। वापस आई, हम गुड़गांव, हमारे शिफ्ट होने के 2 महीने में वो वापस आई। तो उसने अपने एक फ्रेंड को उसका ऑनलाइन स्टोर सेट करने के लिए, क्योंकि उसका मास्टर्स यही था डिजिटल मार्केटिंग का, उसकी हेल्प करने के लिए उसके ऑफिस जाना शुरू किया। उसके उस दोस्त ने उसको गुरुजी के बारे में बताया, और वो उसके साथ गुरुजी के मंदिर गई। उस टाइम वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी, बिकॉज हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनके बेटे को वो डेट कर रही थी। फिर थोड़ी सी बच्चों में झगड़ा हुआ तो बात नहीं हुई, तो वो शी वॉज नॉट श्योर अबाउट हिम। तो वो उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट थी। वो मंदिर गई गुरुजी के उसके साथ, बिना किसी को ये बात बताए, अपने दोस्त को भी उसने कुछ नहीं कहा, मंदिर गई। और उसने फर्स्ट विजिट में ही शी फाउंड हर गुरु, एंड शी फाउंड हर कनेक्ट विद गुरुजी। और बाद में वो मंदिर जाने लगी रेगुलर उसके साथ, और मुझे भी बोलती रही कि मम्मा आप भी चलो। अब बेटी भी वही बात कह रही थी जो मेरी देवरानी ने मुझे कही थी कि आपको जाना चाहिए। लेकिन संगत जी, दूध और चीनी वाली चाय कैसे पीऊंगी, पूरी बार बार हर बार जाकर कैसे पीऊंगी। इस बेवकूफ भरी थॉट ने एक मुझे कुछ दिन तक और मंदिर नहीं जाने दिया। और आज उसी चाय प्रसाद के लिए हम तरसते हैं कि मालिक आज 2 बार पिला दो, आपकी ब्लेसिंग मिल जाए। ये उनकी मेहर है। उनके समझाए बिना, उनके सोची बिना, उनकी मर्जी के बिना हम अपनी अकल में कुछ नहीं ला सकते, कुछ भी नहीं। अब गुरुजी की मर्जी थी, उनका बुलावा आ रहा था। मैं नहीं समझ रही थी, वो मेरी बेवकूफी और शॉर्टकमिंग थी संगत जी, लेकिन गुरुजी ने तो बुलाना था, बुला रहे थे, क्योंकि वो ही अपनी संगत को चूज करते हैं। हम गुरु को चूज नहीं कर सकते, मालिक हमें चूज करते हैं। मैंने बेटी के साथ कभी कभी मंदिर जाना शुरू किया। रेगुलरली नहीं जाती थी, बट कभी कभी जाने लग गई। अब वो बेटी जो कंफ्यूज थी, एक दिन मंदिर में माथा टेक कर निकली, और गुरुजी ने पता नहीं क्या उसके मन में थॉट डाला, उसने भी बोला कि मम्मा मुझे नहीं पता, मैंने मंदिर से निकलते ही क्यों उस लड़के को, जिससे हम भी चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए, उसने उसको मैसेज किया, और ऑलमोस्ट 6 to 8 months के बाद, और कॉल भी किया। वापस उसने फटाफट से उस बॉय ने फोन कर लिया, बात हो गई दोनों की, और गुरुजी ने उसकी शादी का रास्ता साफ कर दिया। वो फैमिली को हम बहुत सालों से जानते थे। उसके फादर इन लॉ मेरे हस्बैंड के बचपन के दोस्त थे, और लड़का बहुत अच्छा, हमें सबको बहुत अच्छा पसंद था सब कुछ। और गुरु महाराज ने सब ठीक कर दिया, एवरीथिंग फेल इन प्लेस, और उन्हीं की कृपा और मर्जी से उसकी शादी हो गई। उसके बाद संगत जी, मैं बड़े मंदिर की जो विजिट थी, बड़े मंदिर मेरा जाना थोड़ा और रेगुलर हो गया। मेरे को सोमवार के दिन मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता था। थर्सडे से संडे शाम का टाइम होता था, तो वापस आते आते देर हो जाती थी। तो मुझे लगता था मम्मी पापा हस्बैंड घर है, तो बात डांट पड़ेगी या कोई ऑब्जेक्ट करेगा, तो वो काम ही क्यों करना। किसी को नहीं चाहती थी कि कोई ऑब्जेक्ट करे या कोई भी घर में कॉन्फ्लिक्ट हो, तो नहीं जाती थी।
लेकिन गुरु जी की पुल थी अपनी तरफ, मंदिर की तरफ, कि मंदिर को मुझे जाना बहुत अच्छा लगता था और कुछ महसूस नहीं होता था। ब्लैंक होकर जाती थी और ब्लैंक ही रहती थी, कुछ मांगने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। पर वहां जाकर जो शांति मेरा मन महसूस करता था और गुरु जी के एक सुंदर स्वरूप को लगातार देखते रहना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो वाला स्वरूप जिसमें मालिक का हाथ उनकी चीख पर है, गुरु जी की गद्दी के पास। आई वुड लव टू जस्ट, बस उस स्वरूप को देखते रहना मुझे बहुत अच्छा लगता। और वो स्वरूप को देखने की पुल थी जो मुझे मंदिर ले जाती थी। इसी दौरान जिस टावर में हम रहते हैं, हम 8th फ्लोर पे हैं, 7th फ्लोर पे गुरु महाराज की एक संगत, पुरानी संगत है, वो शिफ्ट हुए और उन्होंने गुरु जी के सत्संग के लिए ऑर्गेनाइज, उनके यहाँ सत्संग होते थे और वो सत्संग के लिए इनवाइट करने लगे। मैं चली जाती थी। सत्संग में शब्द कुछ बहुत समझ नहीं आते थे, तो मैं रसोई में चली जाती थी सेवा के लिए, लंगर प्रसाद में हेल्प करने के लिए, जो भी मालिक कराए। तब तो नहीं समझ आती थी, बट हाँ, रसोई चली जाती थी। वहां पे एक गुरुजी की ओल्ड संगत सेवा करती थी। वो वहां रसोई में भी मुझसे गुरुजी की बातें करती रहती थी। जो शब्द चलता था उसके बारे में कुछ बोलती थी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहती थी, वाइल हम सर्व, सत्संग के लिए, लंगर के लिए, जो भी सेवा हम कर रहे थे। और वो इतनी कामली सब कुछ हैंडल करती थी कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी सीख बनी, बहुत बड़ी। मालिक का भी शुक्राना, जो अंकल सत्संग के लिए बुलाते थे उनका भी थैंक यू, और उन आंटी का भी बहुत थैंक यू फॉर बीइंग द मीडियम, जो मुझे गुरुजी से उन्होंने कनेक्ट किया। सत्संग शेयरिंग जब स्टार्ट होती थी तो वो मुझे बाहर भेजती थी कि अभी कोई किचन में काम नहीं है, तुम जाओ सुनो। और बस, that became the journey of me falling in love with Guruji, and I started falling for him. और जो मेरे दिमाग में एक बड़ी एप्रीहेंशन थी कि मेरी फैमिली ऑब्जेक्ट करेगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहस होगी, वो सब गुरु महाराज ने हटा दी। कुछ भी नहीं हुआ। एवरीबडी एक्सेप्टेड मी गोइंग टू गुरुजी, एवरीबडी एक्सेप्टेड गुरुजी एज गुरुजी, सबने एक्सेप्ट कर लिया। और संगत जी, हर एक सोल अपने गुरु के लिए मार्क्ड थी, मार्क्ड होती है, और मेरी सोल मेरे मालिक के लिए मार्क्ड थी। वो उन्होंने चूज कर लिया और अपने पास बुला लिया। सो उनका बहुत 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 शुक्राना है। संगत जी, शुरू शुरू में जब हम गुरु जी से जुड़ना शुरू करते हैं तो महाराज का हर एक साइन, हर एक सिंबल ढूंढते हैं। ओम दर्शन, त्रिशूल दर्शन, मोर के दर्शन, मोर की आवाज, सब चीजों का बहुत महत्व रखता है हमारे लिए। वो सब एक स्टेपिंग स्टोन होते हैं जो हमें गुरु महाराज की तरफ ले जाते हैं। और ये सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन होते हैं हमारी फेथ को, हमारे विश्वास को बिल्डअप करने के लिए, बढ़ाने के लिए। लेकिन ये हमारा फोकस नहीं होना चाहिए संगत जी। फोकस सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज, और कोई नहीं। और ये बात मैंने धीरे धीरे सीखी। सारी संगत की तरह मैं भी बहुत खुश हो जाती थी जब ओम दर्शन होते थे या मालिक के स्वरूप पे कुछ मालिक का स्वरूप दिखता था, कोई भी साइन दिखता था। और इन सब चीजों ने मेरे जिंदगी में मेरे विश्वास को बिल्डअप करने के लिए भी स्टेपिंग स्टोन की तरह काम किया। और गुरुजी तो खुद कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन गुरु महाराज की मेहर इन सब चीजों से बहुत ऊपर, बहुत बड़ी है। और हमारा फोकस सिर्फ गुरु महाराज ही रहने चाहिए। अपनी गुरु साहिब की शुरू की जर्नी के कुछ सत्संग शेयर करती हूँ जब महाराज की मेहर और इन छोटे छोटे साहिब के साइंस के साथ, जो कभी मेरी हिम्मत बने, कभी सहारा, कभी रीएश्योरेंस, और कभी सिर्फ उनका मैसेज दैट हाँ, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ।
मैंने अपना पहला सत्संग अटेंड किया संगत जी गुरु महाराज की गुड़गांव की एक संगत आंटी के घर, कपूर आंटी के घर। उन दिनों में देखती थी कि सब आंटियों ने गुरु जी के बड़े बड़े लॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग पहने होते थे। और उस दिन जब मैं गई अपनी देरानी के साथ, तो भी मैंने देखा उसने, उसकी बिटिया ने, और जितनी आंटियों से हम मिले मोस्टली सब ने बड़े बड़े लॉकेट ब्लेसिंग्स पहने थे। और मुझे ये तब पता था कि ये ब्लेसिंग्स को बाय नहीं कर सकते, हम खरीदते नहीं है। ये गुरु महाराज जब उनकी मर्जी होती है आपको देते हैं, वो ही मीडियम चूज करके भेज देते हैं। तो मैं गुरु महाराज से बात कर रही थी, तब बहुत बात नहीं करती थी, बस प्रे करी छोटी सी कि गुरु जी मुझे भी ब्लेसिंग चाहिए आपकी लॉकेट की, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी नहीं चाहिए कि मुझे इसको पहन के उतारना नहीं है। एक छोटा सा लॉकेट स्वरूप आपका मिल जाए जो हर वक्त मेरे साथ रहे। ये प्रेयर की, सत्संग अटेंड किया। सत्संग खत्म हुआ संगत जी, और आज्ञा लेकर हम सारी संगत जा रहे थे, तो बाहर ही आंटी ने, जो होस्ट आंटी थी, उन्होंने एक बास्केट में गुरुजी के छोटे छोटे से लॉकेट स्वरूप रखे थे, और उन्होंने कहा आप खुद पिक कर लो। आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड पिक्ड अप वन लॉकेट स्वरूप। और गुरु साहब का लॉकेट के दोनों तरफ वो ही स्वरूप था जिससे मेरा कनेक्शन स्टार्ट हुआ था। दिस इज गुरु महाराज। वो हर ब्लेसिंग करते हैं, जो छोटी छोटी चीजें हम मांगते हैं वो ग्रांट कर देते हैं। बड़े प्यार से लविंगली जो हम रिक्वेस्ट करते हैं वो सुन लेते हैं, मान लेते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि हमारे लिए ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कदम हमें उनकी तरफ ले जाएंगे, और वो चाहते हैं कि हम उन तक पहुंच जाएं। हम सब हर वक्त गुरुजी से बात करते रहते हैं सारी संगत की तरह, और मैं भी गुरुजी से हर वक्त बात करती रहती थी। एक सुबह उनके लिए चाय बनाते वक्त मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं रोज आपके लिए चाय बना देती हूँ, मुझे नहीं पता आपको पसंद आती है कि नहीं, आपके मतलब के हिसाब से बनती है या नहीं। और संगत जी उस टाइम जूम पे सत्संग शुरू हुए थे। शाम को जूम का एक सत्संग लिंक शेयर हुआ, लेकिन जब तक मैंने उस लिंक को खोला तो देखा कि वो सत्संग खत्म होने का टाइम था। फिर भी मैंने लिंक को ज्वाइन किया, तो जो सत्संग होस्ट थे वो अंकल जो आंटी सत्संग शेयर कर रही थी उनको थैंक यू बोल रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में वो देख रहे हैं कि गोपाल अंकल लॉग्ड इन है, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने आप को अनम्यूट करके चाय का सत्संग शेयर करें। संगत जी ऐसा कभी नहीं होता। आप संगत से रिक्वेस्ट करते हो कि अनम्यूट करके सत्संग शेयर करो, पर उन अंकल ने उन्हें स्पेसिफिकली चाय का सत्संग शेयर करने को बोला। तब तक न मैं ये नहीं जानती थी कि गोपाल अंकल कौन है, उनकी सेवा क्या थी, या वो क्या सेवा करते हैं। और उस दिन गोपाल अंकल ने गुरु जी के लिए जो वो चाय प्रसाद, चाय की सेवा करते थे, उस चाय की पूरी रेसिपी शेयर करी। सुबह मैं गुरु साहब से पूछ रही थी, मालिक आपकी चाय आपको पसंद आती है या नहीं, और शाम को मालिक ने चाय की पूरी रेसिपी भेज दी। दिस इज व्हाट ही डज। वो तो सब कर सकते हैं, ये तो बहुत छोटी छोटी बात है जो वो विश्वास को बिल्डअप करने के लिए करते हैं। तो शुरू शुरू में संगत जी, जैसा मैंने कहा कि मैं सिर्फ मंडे को मंदिर जाती थी, थर्सडे और संडे को नहीं जाना होता था, या कभी जाती थी तो वो जो हमारे नेबर आंटी थी उन्हीं के साथ कभी कभी जाती थी, बहुत कम, लेकिन बहुत कम। लेकिन एक दिन, मतलब बहुत दिन हो गए थे, ये प्री कोविड टाइम की बात है, बहुत ही दिन हो गए थे मुझे शाम को गए हुए, तो बहुत इच्छा हो रही थी कि शाम को जाऊं, और लंगर खाने का मन कर रहा था। और एक दो आंटी से मैसेज भी आ रहा था, 3-4 दिन लगातार ही कहीं ना किसी सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे मैंने पढ़ा कि मंदिर आ लंगर खा। तो पता नहीं मुझे क्या था, एंड दैट अर्ज टू गो एंड हैव लंगर
kept growing strong. बस मुझे मंदिर जाना था। उस दिन मैंने आंटी को फोन किया कि आंटी, क्या आज आप मंदिर जा रहे हो? क्योंकि मेरा बेटा नोएडा कॉलेज में तब अपनी बीबीए के लिए जाता था, तो ड्राइवर और कार उसके साथ जाते थे, और उसकी लास्ट क्लास 5 साढ़े 5 बजे की होती थी। घर आते आते उसे 7 साढ़े 7 बजते थे, तो लेट होता था। तो मैंने उन आंटी से पूछा कि आप मंदिर जाओगे, क्योंकि हमेशा उन्हीं के साथ ही जाती थी शाम को जब भी जाती थी। तो उन्होंने, उनकी मदर तब बीमार थी, उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की है, अगर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो गई तो मैं दिल्ली जाऊंगी और मंदिर नहीं जा पाऊंगी, तो मैं शाम को ही कंफर्म कर सकती हूँ। पूरा दिन वेट करती रही, शाम को तैयार हो गई तो आंटी का कॉल आया, मैसेज, कि डॉक्टर ने कंफर्म नहीं किया अभी तक, तो आप तैयार रहना, हम मंदिर चलेंगे। मैं तो सुबह से ही तैयार थी कि मुझे जाना है, क्योंकि इतनी अंदर से स्ट्रांग पुल हो रही थी, इच्छा कह लो, जो भी आप कह लो, अर्ज थी कि मुझे आज मंदिर जाना है और लंगर करना है। मैं शाम को नीचे उतरी, हमारे तय किए वक्त पर आंटी को मैं बेसमेंट में मिली, और हम आंटी की ही कार में मंदिर जाने के लिए निकले। हम शायद 150 या 200 मीटर ही गए होंगे कि आंटी को उनके ब्रदर का कॉल आ गया कि डॉक्टर कंफर्म कर दिया है, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अब आप आ जाओ। आंटी ने मुझे सॉरी कहा और हमने यू टर्न लिया और हम घर वापस आ गए। अब मन बहुत बेचैन हो गया और थोड़ा सा उदास भी, कि गुरुजी को मिलने के लिए तैयार हुई हूँ, गुरुजी को मिलने का मन है, और अब ऊपर नहीं जाना, मुझे गुरुजी से मिलना है। इसी विचार के साथ हम घर पहुंच गए और बेसमेंट पहुंची तो मैंने देखा मेरी गाड़ी और ड्राइवर दोनों हैं। 5:45 का टाइम था, जो 7 बजे से पहले कभी नहीं पहुंचते थे। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा भाई की लास्ट क्लास कैंसिल हो गई और हमें आज ट्रैफिक भी नहीं मिला, इसलिए हम जल्दी पहुंच गए। आई सैट इन द कार, कि आज पहली बार ही सही, अकेले ही सही, लेकिन आज मुझे मंदिर जाना है। तैयार हुई हूँ, ऊपर नहीं, वापस जाना घर। मैंने उसको बोला चलो आज चलते हैं, जो होएगा देखा जाएगा, लेट होएंगे जो भी है, अकेले जाते हैं। और संगत जी, हम मंदिर चले गए। मंदिर में इतनी भीड़ थी कि दरबार हॉल में माथा टेक कर मुझे वापस बैठने की जगह मिली, बिल्कुल मेन गेट के पास। दिसंबर का महीना था और मुझे संगत जी टेम्परेचर वेरिएशन की लिटिल सेंसिटिविटी है, कि अगर एलर्जी ट्रिगर कर जाए तो स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो 10 12 15 छींकें एक साथ आएंगी, यू कांट कंट्रोल इट। और जब मैं वहां बैठ रही थी तो मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी ठंड लगी तो मेरी छींकें स्टार्ट हो गई, तो सारी संगत आसपास की डिस्टर्ब होगी, आप प्लीज देख लेना कि मेरी मेरी वजह से संगत को तकलीफ ना हो, डिस्टर्ब ना हो। तो संगत जी, जहां मैं बैठी थी वहां ठंड लगना तो दूर, मुझे फर्श इतना गर्म लग रहा था जैसे मैं हॉट वाटर बॉटल पे बैठी हूँ। और कोई ठंड, कुछ ट्रिगर नहीं हुआ, आराम से बैठने लगी, पूरा टाइम बैठी। जैसे हल्की सी हवा चलनी शुरू हुई, उसी टाइम सेवादार अंकल चाय प्रसाद लेकर आ गए। जबकि हम शायद लास्ट बैच में मैं बैठी थी, सारी संगत आगे बहुत सारी बैठी हुई थी। वो बैचेस में बिठाते हैं बीच बीच में क्यू मैनेजर लगा के, क्योंकि ताकि वो उतनी ही संगत को एक टाइम पे मूव करने के लिए मैनेज कर सकें। मैं शायद लास्ट बैच थी, लेकिन हमें चाय प्रसाद उसी क्षण मिल गया जैसे ही मुझे हल्की सी ठंड महसूस हुई। चाय प्रसाद का ग्लास हाथ में पकड़कर मालिक से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी इतने दिन के बाद आई हूँ, आपके बुलावे पे आई हूँ। मैसेज था, मन था, और सोचा था कि आज आपके इतने दर्शन करूंगी, 1 मिनट के लिए आंख नहीं झपकूंगी, क्योंकि मुझे आपका स्वरूप के दर्शन करने थे, एक तक देखना था। और आज जहां बैठी हूँ यहाँ तो मुझे आपका स्वरूप दिख ही नहीं रहा।
और शब्द चला संगत जी, वो मैंने उस दिन पहली बार सुना था, जो मांगे सोई सोई पावे, अपने खसम परोसे। और संगत जी, सेवादार अंकल आए, क्यू मैनेजर हटाया, जो हम बैठे थे, दो क्यू मैनेजर के बीच में संगत बैठी थी, उनको उठाकर मालिक के दरबार के बाहर सीढ़ी चढ़कर, जो ऊपर बाहर की जगह है, अंकल ने वहां बैठने को बोला, वहां ले गए। हमसे पहले, हमारे से आगे इतने बैच थे संगत के, बट हम वहां थे। मैंने कोशिश करी कि मैं जिस लाइन में हूँ उससे दूसरी लाइन में जाकर सबसे आगे बैठ के नई लाइन स्टार्ट कर लूं, ताकि मुझे गुरुजी के दर्शन हो जाए। लेकिन सेवादार अंकल ने वहां नहीं बैठने दिया और बोला कि जो पीछे की लाइन है, वहां चौथे या पांचवें नंबर पे मेरी बारी थी, वहां बैठा दिया। सेवादारों से मैं कभी आर्ग्यू नहीं करती संगत जी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो गुरुजी का हुक्म होता है, वो उनकी सेवा में रहते हैं, तो जो वो कह रहे हैं उसे मान लेना चाहिए। मैं वहां बैठ गई और उस जगह से संगत जी, मालिक का वो स्वरूप जो मैं देखना चाहती थी, मुझे एक टक साफ दिखता रहा। संगत के आने, माथा टेकने, माथा टेक कर वापस लौटने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मेरे को मालिक दिखते रहे, जो मैं चाहती थी वो था। और जहां मैं बैठना चाहती थी, उसके आगे सेवादार अंकल, जिनकी ड्यूटी थी, वो खड़े थे, ब्लॉकिंग द व्यू ऑफ दैट संगत जो वहां बैठी थी। सो ऑलवेज फॉलो व्हाट सेवादास टेल यू टू, बिकॉज वो गुरु जी का हुक्म होता है। मालिक जहां बैठाना चाहते हैं वहां बैठ जाना चाहिए। वही हमारी ब्लेसिंग है संगत जी। आगे पहुंच गए थे तो लंगर की बारी भी ऑब्वियसली जल्दी आ गई, क्योंकि डर लग रहा था कि घर पहुंचने में लेट होगा। तो मालिक मेड श्योर ऐसा कुछ नहीं होगा, डांट नहीं पड़ेगी। लंगर किया, लंगर भी फटाफट मिल गया, कोई वेट नहीं, फौरन लंगर किया और घर वापस 9:45 बजे। आई वॉज बैक होम। दिस इज हाउ गुरुजी प्रोटेक्ट्स यू। हमेशा जब हम घर से चलते हैं मंदिर जाने के लिए, तो मंदिर ले जाना, दर्शन कराना और वापस सही सलामत पहुंचाना मालिक अपनी निगरानी में खुद कराते हैं। उस दिन ये बात पक्की हो गई मेरे लिए। सुना था सत्संग की मालिक ऐसा करते हैं, बट दैट डे गुरुजी ने प्रूव किया, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया मुझे कि कोई इफ कोई बट की जरूरत है ही नहीं। जो सुनते हो सब सच है, मानो। हमारे ड्रीम्स, हमारे विजन्स गुरुजी स्वयं होते हैं। गुरुजी खुद आते हैं। जैसा गुरुजी कहते हैं कि मेरे सपने मेरी मर्जी तो बिना कोई नहीं ले सकता, वो सपना नहीं होता, मैं आप आना हूं। सो Guru Maharaj was gracious enough to bless a mortal like me with his dream darshans and visions. The very first darshan of Guru Sahib जो उन्होंने मुझे दिखाए, वो उनके येलो चोले में थे। गुरु जी का फेमस येलो चोला स्वरूप नहीं संगत जी, वो स्वरूप जिसमें मालिक ने सेम फैब्रिक की टोपी भी पहनी है। ही इज वेयरिंग द कैप ऑफ द सेम फैब्रिक। मैंने वो स्वरूप तब तक पहले नहीं देखा था। गुरुजी ने दिखाया कि वो घर में बहुत सारी संगत के साथ मेन डोर से एंटर कर रहे हैं, एंड इट वाज राइट बिफोर बैसाखी। 4 साल पहले ये दर्शन हुए, और आज गुरु साहिब बैसाखी से एक दिन पहले वो सत्संग शेयर करा रहे हैं। शुक्राना मालिक का। हिज वेज, हिज विल, हिज ब्लेसिंग्स। गुरु साहिब ने जर्नी के शुरू शुरू में कुछ समझ नहीं आता था कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तो हम सब पूछने लगते हैं, संगत से हेल्प लेते हैं।
सो गुरु साहिब ने मुझे ग्रंथ साहिब के विजन दिखाया। मैं ड्रीम में ग्रंथ साहिब देखती रही और बहुत कंफ्यूज थी कि इसका क्या मतलब है। गुरु महाराज से कहती रही कि गुरुजी, अगर आप चाहते हो मैं ग्रंथ साहिब पढूं, तो मुझे गुरमुखी पढ़नी नहीं आती, और घर में कैसे लेकर आऊं गुरु महाराज, उसकी बहुत मर्यादा होती है जो मुझे नहीं पता, मैं कैसे करूंगी। लेकिन वो गुरुजी का ड्रीम और विजन बंद नहीं हुआ संगत जी। गुरु महाराज बार बार ग्रंथ साहिब दिखाते रहे। तो फिर मैंने एक संगत आंटी से बात की, तो उन्होंने कहा कि ग्रंथ साहिब की सांचियां आती हैं जो हिंदी में होती हैं, उनकी बहुत मर्यादा नहीं होती ग्रंथ साहिब जैसी, आप वो पढ़ लो, मैं पता करके बताऊंगी। तब तक उन्होंने कहा कि गुरु साहिब किसी किसी संगत को सुखमनी साहिब का पाठ पढ़ने को बोलते थे, आप वो पढ़ना शुरू कर लो। तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया। कुछ समझ नहीं आता था तो एक या दो अष्टपदी पढ़ के मैं रख देती थी। लेकिन गुरु साहिब का ग्रंथ साहिब दिखाने का विजन चलता रहा। तो एक दिन मेरे मन में थॉट आया कि मैं जो हमारे ओल्ड संगत अंकल नेबर हैं उनसे बात करूंगी। मैंने मन में ये सोचा, और एक संगत आंटी का मुझे मैसेज आया, कॉल आया। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मुझे नहीं पता लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि अंकल का नाम लेकर कि उनका नाल गल कर ले। सो आई कॉल्ड अप दैट अंकल एंड ही सेड घर पे ग्रंथ साहिब है, उनके घर में ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता है। उन्होंने कहा घर आ जाओ, वाक निकालते हैं, देखते हैं मालिक क्या कहते हैं, देन वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट गुरुजी इज ट्राइंग टू टेल यू। सो आई वेंट टू हिज हाउस, चाय प्रसाद लिया, वाक निकाला, और संगत जी वाक निकला गुरु की महिमा का, गुरु की वडियाई का। गुरु क्या है, गुरु की महिमा क्या है, गुरु की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम जपजी साहिब से की पाठ पढ़ना शुरू करो, जपजी साहिब से अपनी ग्रंथ साहिब की जर्नी स्टार्ट करो। तो संगत जी, इस तरह गुरुबानी के साथ, पाठ के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 3 दिन के बाद उन अंकल ने मुझे फोन किया कि हम पिछले 3 दिन से वाक निकाल रहे हैं और वो सेम वाक निकल रहा है, नो चेंज। एंड दैट रिमाइंडेड हिम, जो 20 साल पहले गुरुजी ने उनको प्रत्यक्ष, जब वो गुरुजी के सामने बैठे थे, तो गुरु साहब ने उन्हें कहा था उनका नाम लेकर कि तेनू पता है गुरु की होंदा है, तू गुरु साहिब दे, गुरु ग्रंथ साहिब दे अंक नंबर एस ते पढ़। और अंकल वो अंक नंबर भूल गए थे जो गुरुजी ने उन्हें बताया था। 3 दिन तक वही वाक निकला और वो वही अंक था जो गुरु साहिब ने उन्हें बताया था कि गुरु की हुंदा है, पढ़ो। सो वन विजन एंड ही ब्लेस्ड बोथ ऑफ अस। उनकी कृपा का कोई अंत नहीं है संगत जी, हमारी सोच हमारी समझ से बहुत ऊपर। इसीलिए गुरुजी कहते हैं अपनी अकल जोड़ियां नाल छड़ के आओ। शुक्राना महाराज का कि आपने अपनी बानी से जोड़ा और मेरे को पाठ पढ़ने की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। बेन शुक्राना है गुरु महाराज। संगत जी, जब हम गुरु साहिब से जुड़ जाते हैं तो हमें लगता है कि डिनर, पार्टीज, इनका कोई वैल्यू नहीं है, और हर बर्थडे, एनिवर्सरी पे लगता है बस गुरुजी के साथ ही सेलिब्रेट कर लें। हमारी एनिवर्सरी थी, हस्बैंड ने ऑफिस से छुट्टी ली, मेरा मन था मंदिर जाने का, गुरुजी के पास जाने का, लेकिन बोला नहीं कि बोलूंगी तो ही विल से कि तुम तो पागल हो गई हो, भगवे कपड़े पहनो और संन्यास ले लो, जैसा वो कभी कभी मुझे छेड़ते हुए कहते थे। तो मैंने कुछ कहा नहीं अंकल को। उन्होंने कहा कि लंच पे चलते हैं, मैंने ओके कहा और तैयार होने चली गई।
गुरुजी से कहे, तैयार होते होते गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपसे मिलने का मन था, पर आप कहते हो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, अंकल का ख्याल रखो, तो अंकल के साथ लंच पे जा रही हूँ। तैयार होकर चलने लगे तो मेरे हस्बैंड ने कहा, पहले मंदिर बाहर से माथा टेक लेंगे, फिर लंच पे चलेंगे। आई वॉज सो हैप्पी। अंधा क्या मांगे दो आंखें, मैं तो यही चाहती थी कि मंदिर जाना है। अंकल को हग किया, थैंक यू बोला, और हम अंदर चले गए। अंकल ने कार में बैठे बैठे माथा टेका। मैंने बोला मैं गेट तक जाकर माथा टेक कर आती हूँ। वहां तक गई, गेट तक गई। गेट थोड़ा सा खुला था। हमारा लालच तो बढ़ता ही जाता है ना संगत जी। लेकिन गेट से बाहर से माथा टेका और गुरुजी को कहा, गुरुजी एनिवर्सरी है, एक फूल ही भेज दो अंदर से, मेरी एनिवर्सरी है। और जब सर उठाकर देखा, खड़ी हुई, तो दो सेवादार अंकल मंदिर से बाहर आ रहे थे। बड़ी खुश हो गई कि शायद गुरुजी कुछ भेज रहे हैं, कोई ब्लेसिंग लेकर आएंगे अंकल। कि, किन्हीं किन्हीं आंटी का सत्संग सुना था कि गुरुजी ऐसे भेजते हैं, तो बहुत खुश। लेकिन वो अंकल आए, हाथ जोड़े, जय गुरु जी बोला और चले गए। मैंने भी स्माइल किया, जय गुरु जी बोला, और गुरु जी को थैंक यू कहा कि चलो गुरु जी कोई ना, आपने यहाँ तक तो आने की ब्लेसिंग दी, माथा टेकने की जो मेरा मन था वो करने दिया, सो उसके लिए आपका थैंक यू। और कार तक वापस आई। कार का डोर खोलकर बैठने ही वाली थी संगत जी, तो जो पार्किंग में सेवादार अंकल थे उन्होंने आवाज लगाई, आंटी। और आप विश्वास करो, मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़कने लगा कि जैसे पता नहीं गुरुजी ने आवाज लगा दी। उन्होंने कहा, हाथ आगे करो आंटी। मैंने हाथ आगे किया और उन्होंने गुरुजी का एक लैमिनेटेड स्वरूप मुझे दे दिया। और स्वरूप भी वो था जिसमें मैं गुरु साहिब से कहती हूँ कि आप गुरुजी इसमें बिल्कुल दूल्हे जैसे लग रहे हो। उनका शुक्राना करने के लिए तो शब्द नहीं है। उन्होंने ब्लेस किया, मन की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा किया। हर वक्त वो सुनते हैं, वो ब्लेस कर रहे हैं। हमें ये इस बात का एहसास हो या ना हो, गुरु महाराज हर पल हर वक्त हमारे अंग संग हैं संगत जी। एक और सत्संग शेयर करती हूँ। हर हस्बैंड वाइफ की तरह कभी कभी हम अंकल, मेरे हस्बैंड के साथ भी हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है। और शादी के इतने साल के बाद एक बात ऐसी थी जिस बात का जिक्र होते कोई भी करे, हमारी आर्ग्यूमेंट होना तय था। अंकल कभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते थे। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, वो कभी चेंज नहीं हुए। और 25 साल से ये सिलसिला बारी बराबर था। वो एक बात और हमारा डिसएग्रीमेंट तय था, तो उस बात को अवॉइड करने की कोशिश करती थी, पर ऑब्वियसली आ जाती थी। 26th ईयर, मंडे का दिन, मैं मंदिर जाने के लिए सुबह निकल रही थी। अंकल ने हल्का सा उस बात की तरफ इशारा किया और मैंने उनसे कहा, मुझे बहस नहीं करनी। अंकल इस पे भी गुस्सा हो गए कि मैं आगे से कुछ कहना ही नहीं चाहती। उन्होंने फिर अपनी बात कही और मैंने कहा, मुझे कोई बहस नहीं करनी, मैं मंदिर जा रही हूँ और शांति से जाना चाहती हूँ। और मैं मंदिर के लिए निकल गई। कार में बैठकर रोने लग गई कि गुरुजी क्या हो गया, इतने साल हो गए, एक बात समझने का, मतलब एक बात आई वॉन्ट हिम टू अंडरस्टैंड, और वो क्यों नहीं समझ पा रहे। मैं गलत तो नहीं हूँ। अपने को क्वेश्चन कर रही थी, गुरुजी से पूछ रही थी, और इतनी अपसेट थी उस दिन। और संगत जी, जब हम इतने अपसेट होते हैं ना, तो हमें कुछ भी अच्छा याद नहीं रहता, बस एक वो बुरी बात ही याद रहती है। तो उस बात ने उस दिन मुझे इतना परेशान कर रखा था कि मैं गुड़गांव से मंदिर तक पूरे रास्ते
गुरुजी को सिर्फ यही कहती रही कि गुरुजी बस मेरा हो गया, अब और नहीं, अब आप इस लाइफ को एंड कर दो, जस्ट एंड दिस लाइफ। ये सेंटेंस था मेरी प्रेयर में। मंदिर पहुंची, माथा टेका, दरबार में बैठी। प्री कोविड टाइम था तो कोई उठने को नहीं बोलता था, अब जब तक मर्जी बैठो। बैठी रही और मालिक के सामने बैठकर बस यही कहती रही। गुरुजी रो रही थी और यही कह रही थी, गुरुजी बस अब एंड दिस लाइफ। आई केम बैक होम। मंदिर से घर तक का रास्ता 40-45 मिनट्स 50 मिनट्स का है संगत जी। आई रीच्ड बैक होम तो रियलाइज हुआ कि हस्बैंड अभी ऑफिस के लिए नहीं गए, वो अभी तक घर थे। लगा अब तो बहस होके रहेगी। उन्होंने बुलाया और मैं बहुत डरते डरते रूम में गई कि मुझे बहस नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लो फील कर रही थी, अपसेट थी। उन्होंने बुलाकर कहा, आई एम सॉरी, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, और आज के बाद मैं इस बारे में कभी तुमसे बहस नहीं करूंगा। 26 years संगत जी, it never happened, and in one day he made it happen. मैं गुरुजी से कह रही थी end this life, and he did. वो लाइफ जिसमें उस बात की परेशानी थी, उस बात का डिसएग्रीमेंट था, वो लाइफ उस दिन खत्म हो गई। ये फर्क है हमारी सोच और मालिक की मेहर में संगत जी। हम कुछ सोच कर कहते हैं और गुरु साहिब उसका रिप्लाई अपनी तरीके से बहुत ब्यूटीफुली देते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स का कोई अंत नहीं है संगत जी, कोई अंत नहीं है, ये हम सब जानते हैं। एक सत्संग और शेयर करती हूँ गुरु जी की मेहर का, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट सेशन कमांडर अंकल की बुक की रीडिंग के लिए सब लॉग इन करेंगे। डोंट वांट टू बी लेट। संगत जी, गुरु महाराज हमारे अंग संग हैं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन सारी संगत की तरह कभी कभी मैं भी बहुत बेचैन हो जाती थी, आज भी हो जाती हूँ, पर पहले से शायद थोड़ा कम। कि गुरुजी ड्रीम दर्शन नहीं दे रहे हो, इतने दिन हो गए हैं, मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग रहा, आप कहाँ हो गुरुजी, आप मुझे सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, इतने सवाल उमड़ आते हैं कभी कभी। और एक दिन बड़े मंदिर में सत्संग अटेंड करते हुए इन सारे सवालों के साथ मैं गुरुजी के सामने बैठी थी। शायद ही मेरे मन में 1 मिनट के लिए भी मैंने चुप किया हो। कॉन्स्टेंटली गुरुजी को बोल रही थी, आप सुन रहे हो, आप मेरे को सुन भी रहे हो कि नहीं, मैं रोज आपसे बात कर रही हूँ, मैं रोज आपको कुछ कह रही हूँ, आप सुनते हो नहीं सुनते हो, आप हो कहाँ हो। और शब्द चल रहे थे और सुनते सुनते मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी चरण कमल तेरे तोय तोय पीमा, इस शब्द के साथ आपने मुझे एक सत्संग दिया है, आप ये वाला शब्द चला दो तो मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हो। और ये सेंटेंस मेरे माइंड में खत्म हो इससे पहले मैंने सोचा कि चलो ये तो गुरुजी बहुत लिमिटेड चॉइस हो गई, आप दूसरा शब्द सतगुरु प्यारा तेरे नाल है, इसके साथ भी एक सत्संग है, ये चला दो। ऑप्शन तीसरी भी दे डाली, गुरुजी जो मांगे सोई सोई पावे, अपने खसम परोसे वाले सब चला दो। और इस पे रुका नहीं मेरा मन, ना मेरा दिमाग, ना मेरी सोच, गुरुजी को चौथी ऑप्शन भी दे दी कि गुरुजी अमृत नाम तेरा सोई सोई गावे, ये चला दो। अब तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक चला दो तो मुझे लगेगा कि आप मुझे सुन रहे हो। और संगत जी रियलाइज किया मैंने
कि जो शब्द मैंने पहली ऑप्शन दी थी, चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा, चल रहा था और मैं रोने लगी। Tears started rolling down on my face कि मेरा मालिक मुझे सुन रहा है। गुरुजी को थैंक यू करती रही, सॉरी भी बोल रही थी कि मुझे सुना आपने, आपका बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन गुरुजी अब बस रोना नहीं चाहती मैं। ये जो मेरे आंसू गिर रहे हैं ना, इनको अंदर ही अंदर गिरने दो, बाहर मत निकालो, क्योंकि ये आंसू तो मेरे और आपके बीच की बात है। इट इज अ लव स्टोरी बिटवीन यू एंड मी। आई डोंट वांट कि लोग देखें और बोलें, सोचें कि मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं तो दुखी नहीं हूं। मैं तो आपकी ब्लेसिंग्स के थैंक यू के लिए रो रही हूँ, इसलिए मैं रोना नहीं चाहती। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी है ना संगत जी। उसके बाद शब्द चला ऑप्शन नंबर 2, फिर ऑप्शन नंबर 3 और फिर ऑप्शन नंबर 4। आप सब समझ सकते हो मेरा क्या हाल हुआ उस वक्त। मैं फूट फूट कर रोई, बच्चों की तरह। भूल गई कोई क्या सोचेगा कि मैं दुखी हूं, सुखी हूं। कोई थॉट और मन में नहीं था, बस एक थॉट था, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू एंड आई एम रियली सॉरी। मुझे आप दिखाई दो या ना दो, मैं आपको दिख रही हूँ। आपको मैं सुनूं या ना सुनूं, आप मुझे सुन रहे हो, और ये मेरे लिए काफी है। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। और रोते रोते सॉरी बोलती रही, थैंक यू करती रही। और उस दिन के बाद से दर्शन की प्यास तो आज भी है और रहेगी और रहनी चाहिए भी। लेकिन दर्शनों की डिमांड खत्म हो गई, क्योंकि मेरी आंखें को गुरु महाराज नजर आए या ना आए, हम उनकी नजर में हैं। और मेरे लिए ये काफी था संगत जी, और काफी है। मालिक की दी हुई ब्लेसिंग्स अनंत बेअंत कभी ना खत्म होने वाली है। जब हम उनकी शरण में हैं, तो जिंदगी का हर पल, हर क्षण एक ब्लेसिंग है। आज वक्त को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं रोकती हूँ, और गुरु महाराज ने चाहा तो मालिक की दी हुई बाकी की सारी ब्लेसिंग्स आपसे शेयर करने के लिए उनके हुक्म में उनके सामने फिर जरूर आऊंगी। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज का शुक्राना आज का ये दिन देने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स शेयर कराने के लिए, अपनी उस्तत इस जबान से करने के लिए मौका दिया। शुक्राना है गुरु साहब का। थैंक यू सो मच आप सबका भी मुझे सुनने के लिए। सत्संग शेयर करते हुए जो भी गलती हुई हो, कान पकड़ कर गुरु साहब से माफी मांगती हूँ, और आप सबसे भी संगत जी। थैंक यू सो मच। नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना।